प्लाम कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं पहला काम होता है एक्सकैवेशन करना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सकैवेट कर लेते हैं। ओके, अब दोस्तों एक्सकैवेशन करने के बाद हम लोग डाल देते हैं पीसीसी, ओके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन, आरसीसी फाउंडेशन, और यहाँ से आपका कॉलम सीधा ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये है दोस्तों कॉलम। अब दोस्तों देखिए पीसीसी हम लोग क्यों बनाते हैं, तो इसका मेनली 2 रीज़न है। पहला तो है देखिए एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना, ओके, और दूसरा चीज़ है देखिए अगर दोस्तों ग्राउंड में कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो डायरेक्टली आपका आरसीसी फाउंडेशन के कांटेक्ट पे ना आ पाए, तो इसलिए ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तौर पे भी काम करता है। तो पहला तो है देखिए एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है और दूसरा है प्रोटेक्टिव लेयर की तौर पे ये काम करता है। तो ये दोनों काम होता है पीसीसी का। अब दोस्तों कहीं पर अगर मान लेते हैं स्टीप स्लोप है, ओके, और मान लेते हैं जो ग्राउंड है बहुत अनडिवलेटेड है, तो उस केस में पीसीसी का थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो दोस्तों इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लाम कंक्रीट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे प्लाम कंक्रीट हम लोग क्यों यूज करते हैं। द वर्ड प्लाम मीन्स लार्ज स्टोन which are termed as boulders और coarse aggregate if technically speaking। ओके, तो दोस्तों जो प्लाम होता है इसका मतलब होता है लार्ज स्टोन्स, जैसे कि आपका बोल्डर और कोर्स एग्रीगेट्स। ओके, द यूज ऑफ प्लाम कंक्रीट इज प्रेफर्ड इफ द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ पीसीसी इज एक्सेसिव और लार्ज। This is mainly done below the foundation where due to steep slope of the strata the quantity of leveling course should be excessive. The plum concrete is actually an economical version of mass concrete। तो दोस्तों हम लोग मास कंक्रीट पढ़े थे, तो ये इसका एक इकोनॉमिकल वर्जन होता है। ओके, तो दोस्तों इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका प्लम कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं लार्ज एग्रीगेट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो सैंड आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा लार्ज स्टोन्स भी आता है राउंडेड शेप की, तो उसको भी हम लोग प्लाम के तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए IS 456/2000 इसके बारे में क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाम्स अबव 160 मिलीमीटर एंड अप टू एनी रीजनेबल साइज मे बी यूज्ड इन प्लेन कंक्रीट वर्क up to a maximum limit of 20% by volume of concrete when specifically permitted by engineer in charge। ओके फ्रेंड्स, प्लाम की जो साइज है ये आपका 160 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तब तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर प्लाम की वॉल्यूम कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम की 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तब तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द प्लाम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड शैल नॉट बी क्लोजर देन 150 मिलीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ओके, अब दोस्तों जो प्लाम्स है इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ पास पास आ जाए, कहीं पर आपका दूर दूर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इवनली इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और दोस्तों इनका सरफेस से डिस्टेंस 150 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स कहाँ पर हम लोग प्लाम कंक्रीट यूज करते हैं, पहला तो देखिए वाटर कैनल बेड्स पे हम लोग इसको यूज करते हैं। वाटर कैनल बेड्स, ओके, ये है कैनल की बेड, तो कैनल की बेड में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, दूसरा है दोस्तों मास कंक्रीट वर्क की तौर पे हम लोग ग्रेविटी डैम्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जो डैम्स होता है तो इनमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा है देखिए जो ब्रिज की पायर्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपका होता है, तो ब्रिज की पायर में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों फाउंडेशन में हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। यह है आपका प्रोटेक्टिव लेयर और इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन। ओके, तो दोस्तों ये है प्लम कंक्रीट। The Red Hot sale is on. Red Bus app nalle non-stop discount na suri made. Download Red Bus app now.
भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में मैंने अपना बहुत कुछ पीछे छोड़कर ये जर्नी का हिस्सा बनने का फैसला लिया। सो ये जर्नी या तो मुझे बनाएगी या तो इट विल बी बैड फेस फॉर मी। आई अश्योर यू ये कदम सही है और ये सफर भी आपका लंबा रहेगा। झलक दिखला जा स्ट्रीम कीजिए, डाउनलोड कीजिए वोट ऐप।